नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं उनके बारे में। देखिए, एक चीज तो क्लियर दिख रही है, वो है पीएसयूज ना रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कंपनियां नंबर दमदार पेश कर रही हैं, इनका शेयर का प्राइस भागता जा रहा है और इनमें पैसा बन रहा है। मैंने 7-8 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरे को मार्केट में, मैंने नहीं देखा कि पीएसयूज में कभी इस तरीके का मोमेंटम रहा है। इनके नंबर्स, इनके फाइनेंशियल्स, इनकी ग्रोथ, ये सब तो रहती थी, तभी इतनी बड़ी कंपनियां आई ये। लेकिन डिमांड इतनी हैवी मैंने नहीं देखी, कंपनीज की परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी। ये केवल और केवल जानी जाती थी पैसिव इनकम के लिए, डिविडेंड के लिए। लेकिन अब ये जो कंपनी कर रही है ना, वो डिविडेंड के साथ साथ रिटर्न्स दे रही है। अभी मैं आप सभी के साथ 2-3 कंपनीज के रिजल्ट डिस्कस करना चाहता हूं। पहले शेयर करना चाहूंगा वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड के। इसे सरकारी कंपनी मत समझना। तो स्टॉक आज अपने नंबर्स के बाद 10% भागा है। 8,000 रुपए का भाव दिखा दिया है आपके लिए। आज 7,900 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। इसके नंबर्स पे नजर डालिए, क्या दमदार नंबर है। 50.8 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 94.6 करोड़ का हो गया है साल दर साल, यानी ऑलमोस्ट डबल कह लीजिए आप। 50 करोड़ का मुनाफा 90 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है आपको यहाँ पे प्रॉफिट के नंबर्स पे। रेवेन्यू की बात करूं तो 360 करोड़ के सामने 408 करोड़ पे आया है। तो 360 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू जो है कंपनी की, वो 408 करोड़ की हो गई है। यहां भी ऑलमोस्ट 12-13% का जंप इनफैक्ट 15% ही कह लीजिए आप। ऑलमोस्ट 15% का जंप आपको टॉप लाइन में देखने को मिला है। कामकाजी लेवल्स पे जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है ना, उसने रिएक्शन दिखाया है। ये 10% का मार्जिन्स कंपनी के 15.5% से बढ़कर 25.67% के हो गए। तो ये जो मार्जिन्स है ना, ये एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही मुनाफा डिसाइड करता है। आप एक चीज बना रहे हो, उस चीज को बेच रहे हो, बनाने में और बेचने में जो फर्क है ना, उसको हम लोग मार्जिन्स में कैलकुलेट करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत कहते हैं हम लॉस मेकिंग है, लॉस मेकिंग। अरे आप जो चीज बना रहे हो उसको उससे भी सस्ते में बेच रहे हो, तो फिर तो बेकार है यार, धंधा ही नहीं है वो। तो आपने कितनी बार सुना होगा, जो धंधा लॉस कर रहा है वो मेरे लिए धंधा ही नहीं है। अब आप मेरे को आप एग्जाम्पल दे दो कि भाई ऐसा नहीं है, शुरू शुरू में होता है, बाद में प्रॉफिट होने लगता है। जो हमें और आपको लॉस दिखता है ना, एक्चुअल में वो लॉस नहीं चल रहा है। कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता है यहाँ पे, ये आप समझ लो। जितनी कंपनी से आपको लॉस पोस्ट करती हैं, इनका एक एक व्यक्ति पैसा बना रहा है, एक एक व्यक्ति। बैलेंस शीट में लॉस दिख रहा है, लेकिन समझ रहे हो। इस सब पे डिटेल में बात करेंगे किसी दिन, वो डिटेल समझेंगे हम वीकेंड के दौरान। अगर आप लोगों की कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए कि भाई समझाओ ये साइकिल, तो मैं जरूर इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी वापस टॉपिक पे आ जाता हूं। तो मार्जिन्स में ये जो तंगड़ा बढ़त देखने को मिली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कामकाजी मुनाफा भी देखें ना ऑपरेशनल बेसिस पे, तो 55 करोड़ का मुनाफा 105 करोड़ का हो गया है। तो बहुत ही दमदार थे, और स्टॉक का प्राइस भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता हुआ दिखाया। अब सरकारी कंपनी की बात कर रहा था मैं, तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल के नंबर्स पे नजर डालिए। शेयर 4% भागा है। 5.5 रुपए प्रति शेयर का तो कंपनी ने दिया है डिविडेंड, जो कि हो जाता है ऑलमोस्ट 3% का। ठीक है जी। अब इस कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करता हूं मैं। तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो दिख रहा है मेरे को, वो आया है 2800 यानी 2800 करोड़ पे 2400 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अनुमान पता है क्या था? ये मुनाफा घटकर आएगा। अनुमान था 2300 करोड़ पे प्रॉफिट आएगा, लेकिन आया 2800 पे। इस तरीके से बाजार की एक्सपेक्टेशंस को बीट करा इस कंपनी ने। रेवेन्यू की बात करूं तो 31,800 करोड़ से बढ़कर 34,200 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट करा है। बेहद दमदार, मतलब इससे शानदार क्या हो सकता है मेरे को नहीं पता। कामकाजी मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स देखोगे ना, 10.97% से बढ़कर 11.16% पे आ गए। अनुमान था 9.45% का, तो बीट करा है हैवी मार्जिन से। कामकाजी मुनाफा देखोगे अगर आप, 3500 करोड़ के सामने 3822 करोड़ पे आया है। अनुमान 3400 करोड़ का था, यानी अनुमान सब घटकर आने का था, बढ़कर आ गया। तो अब आप सोच लो क्या रिएक्शन आना था। एक कमेंट्री भी दिख रही है, कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज, कंपनी सेज इन एडवांस स्टेजेस ऑफ डिस्कशन विद वेरियस सप्लायर्स टू बाय LNG
अंडर लॉन्ग टर्म डील्स। तो LNG बहुत सारे लोगों से बात चल रही है LNG खरीदने पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी ये कंपनी के नंबर बड़े दमदार थे। नंबर्स की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस के नंबर्स भी आ चुके हैं, जो मैं आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा। ITC, बजाज फाइनेंस, इन सब के जैसे जैसे नंबर आते जा रहे हैं मैं सब देखता जा रहा हूं और आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो ये थे अभी के लिए 2 स्टॉक्स जो मेरे को नंबर्स पसंद आए, मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।